Hello students. In the last lecture we have finished arithmetic operators. Now let us start with comparison operators. Comparison operators are also known as relational operators. The comparison operators in Java are equal to, that means 2 times you have to write equal to, and the meaning of that equal to is assignment operator, and is equal to is the meaning. Not equal to, that means exclamatory sign with equal to sign, that is negation of equal to, that is not equal to. Then less than, greater than, less than equal to, greater than equal to. The meaning of these operators are like this, explained here. That means comparison of two operands is done with the help of these comparison operators. These operators can be used to compare the values of any of the numeric types as well as of character type. For characteristics, their Unicode numeric values are used in comparison. After applying comparison operator, the result of expression is Boolean. The result of expression is Boolean value. That means either true or false. Okay. So remember, after applying comparison operators, the result of the expression is always a Boolean value, either true or false. Okay. So such expressions are also called as the Boolean valued expressions. That's why these expressions are called as Boolean valued expressions. The question may come in MCQs to what is Boolean valued expressions. So Boolean valued expressions are these expressions only after applying comparison operator. We can also assign Boolean valued expressions to Boolean variables. Boolean variables को हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं Boolean valued expressions को. कहाँ पर? Boolean variables में. Just as assigning numeric values to numeric variables. अब यहाँ पे देखिए समझाया है, ऑपरेटर्स इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कैन ऑल्सो बी यूज टू कंपेयर बुलियन वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, बुलियन बोथ पॉजिटिव, अगर दोनों भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू y ग्रेटर देन 0, वो पॉजिटिव नंबर है, मीन्स ग्रेटर देन 0 है. ठीक है. तो अभी क्या है, यूजुअली रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन इफ स्टेटमेंट्स एंड लूप्स. अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कहाँ होता है? जब भी हम कोई इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स वाले होते हैं ना, ब्लॉक होते हैं, इफ और एल्स, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस देन दिस अदरवाइज रिजल्ट इज दिस. ABC 3 का कंपैरिजन करना है तो इफ एल्स लूप में हम लोग लिखते हैं, इसमें या तो फॉर लूप के अंदर हमें लिखना होता है. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ उसमें होता है बच्चों. आगे का है लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बुलियन ऑपरेटर्स. अब लॉजिकल में भी बुलियन वाले ऑपरेटर्स होते हैं, एज दे ऑपरेट ऑन बुलियन ऑपरेंड्स. ये क्या करते हैं? बुलियन ऑपरेंड्स के ऊपर वर्क करते हैं. इन जावा, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और XOR नॉट आर परफॉर्म्ड यूजिंग ऑपरेटर्स एंड और कैरेट एंड नॉट रिस्पेक्टिवली. अब ये कैरेट क्या साइन है? आप पूछोगे, ये नया साइन दिख रहा है, ठीक है, तो ये कैरेट बोलते हैं इसे. इस तरह से ये साइन होता है, ठीक है, एक छोटा सा होता है, ऊपर होता है, और बाकी के एंड और, ये एंड ऑपरेटर है, ये और है, ठीक है. अब यहाँ पर एंड मतलब एंड, और मतलब ये वाला, और XOR के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं. XOR कोई भी इस तरीके से होगा, ठीक है. और निगेशन नॉट के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन. सो ये अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. इसे हम लोग बुलियन ऑपरेटर कहते हैं. अगर बुलियन ऑपरेटर एंड मुझे एम्परसैंड 2 टाइम्स लिखना पड़ता है एंड ऑपरेशन करने के लिए. यूज टू कंबाइन 2 बुलियन वैल्यूज एंड लॉजिकल एंड ऑपरेशंस. The result of expression A and B is true only if both the operands A and B are true. For example, x equal to 0 and y equal to 0.
ओके, इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन मुझे दिया है कि x इक्वल टू 0 है, ये अगर ट्रू है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका एंड कैसे होगा? अगर दोनों भी ट्रू है तो हमें पता है ट्रू एंड ट्रू हमेशा ट्रू होता है, ये ट्रूथ टेबल स्टैंडर्ड है इसके, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये आंसर मिलेगा इज इक्वल टू ट्रू फाइनल। इस तरह से ये वर्क करते हैं। अब बुलियन ऑपरेटर और कैसे वर्क करता है? और टू वर्टिकल लाइन कैरेक्टर्स। अब इसे क्या बोला जाता है? दो वर्टिकल लाइन्स होती है पैरेलल। एक्सप्रेशन ए और बी इज ट्रू इफ आइदर ए इज ट्रू और बी इज ट्रू और इफ बोथ आर ट्रू। अब यहाँ पे क्या होता है? ये ट्रू कब होगा? हमेशा दोनों भी वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए, तभी ये ट्रू आउटपुट देता है, या तो फिर दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू हो तो भी ट्रू आता है। अगर दोनों फॉल्स हो तो ही फॉल्स आता है। और के टेबल में हम लोग इस तरह से, अगर दोनों की वैल्यू एफ एफ है, दोनों में एफ एफ है, तो ही हमें आंसर एफ मिलता है। और इन दोनों पे हम लोग और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये है ए और ऑपरेटर के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज बुलियन ऑपरेटर फॉर लॉजिकल नॉट। अब नॉट के लिए कैसे परफॉर्मेंस होगा? ओके, नॉट ये क्या है? यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। इट रिजल्ट्स इन कॉम्प्लीमेंटेड रिजल्ट। कॉम्प्लीमेंट होके आता है, मतलब निगेटिव होके आता है, जो भी है उसका निगेशन होगा। इफ़ द ऑपरेंड इज ट्रू द रिजल्ट इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अगर मेरा ट्रू है तो अगर मैं ये नॉट वाला लगा दूँ उसके आगे निगेशन, तो मेरा ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू एंड नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, ओके, लाइक दैट। देन नेक्स्ट वन इज इन एडिशन देयर इज अ ऑपरेटर, this XOR operator. XOR operator is represented with this caret sign, okay. XOR, it returns true only if its operands are different, one true and one false, and false otherwise, okay. ये क्या करेगा? जब भी ट्रू वैल्यू देगा ना, it returns true only if its operands are different, उसके operands अलग अलग है, ठीक है, one true and one false, तो ये ट्रू वैल्यू देगा। टी एंड एफ ये मिलेगा मुझे, इट गिव्स एफ रिजल्ट। टी एफ का एफ होगा ट्रू फॉल्स, ट्रू एक्स और फॉल्स, दैट इज फॉल्स। दिस रिजल्ट इज फॉल्स व्हेन बोथ ऑपरेंड्स हैव बुलियन वैल्यू। अब यहाँ पर बुलियन वैल्यू होगी तभी, ओके, सेम बुलियन वैल्यू होगी तो ये फॉल्स देता है, ट्रू देता है हमेशा। और फॉल्स कब देगा? जब उसकी वैल्यू सेम होगी, ओके, मतलब एक अलग है तो ये वैल्यू हमेशा ट्रू मिलेगी, जस्ट लाइक दैट, कॉन्ट्राडिक्शन। देन x इक्वल टू 0, x और y इक्वल टू 0 इज ट्रू ओनली इफ वन ऑफ द x और y इज ट्रू, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ही इससे 0 मिलेगा। इफ ओनली वन ऑफ द x एंड और y इज 0, सॉरी, अगर x और y में से देखो x 0 है और y भी 0 है, तो ये कब ट्रू बनेगा? जब दोनों भी 0 हैं। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू 0 आती है तो हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है, क्लियर? ओके, so that was regarding the logical operators. So we have finished with arithmetic, logical and comparison operators. Thank you.